Alaikum. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. I hope कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे. ओके, क्लास 3 आप लोग सब लोग अपनी सोशल स्टडी की बुक्स ओपन कर लें. ठीक है. आफ्टर दैट आप इसके फर्स्ट यूनिट पे आ जाएं. पेज नंबर 2, यूनिट नंबर 1, जियोग्राफी. ठीक है. वो बच्चे जो न्यू सेशन के फर्स्ट वीक में आए थे वो लोग तो ये रीडिंग कर चुके हैं. ठीक है. और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं इनको क्लास में दे चुकी हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ. ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए और वो बच्चे जो एब्सेंट थे उनको भी हेल्पफुल हो जाएगा. ठीक है. तो आप लोगों ने अपनी अपनी सबसे पहले इसके ऊपर डेट मेंशन करनी है. ठीक है. उसके बाद आप लोगों ने अपनी अपनी फिंगर पुट करनी है जहाँ से मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ. द अर्थ, द सन एंड द मून. अर्थ जमीन, सन सूरज, एंड द मून चांद, आर ऑल पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सब हिस्सा है किस चीज का? सोलर सिस्टम का. हमारी जमीन, सूरज और चांद सोलर सिस्टम का हिस्सा है. द सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड द 8 प्लैनेट. सोलर सिस्टम किससे मिलके बनता है? सूरज से और अदर 8 प्लैनेट्स हैं, 8 सितारे हैं जिनसे मिलकर आपका सोलर सिस्टम बनता है. दैट मूव अराउंड इट इन स्पेस, जो कि अपने स्पेस में मूव कर रहे होते हैं. द अर्थ इज अ प्लैनेट. जो हमारी जमीन है वो भी एक क्या है? प्लैनेट है. अर्थ क्या है? प्लैनेट है. इट इज सराउंडेड बाय द एटमोस्फेयर विच इज मेड ऑफ लेयर्स ऑफ द अर्थ दैट कीप्स ऑल लिविंग थिंग अलाइव. ये अपने एक सराउंडेड में, एटमोस्फेयर के सराउंडेड में एक लेयर्स होती है हवा की. ठीक है. तय होती है, उसके गिर्द जो है वो सराउंड कर होता है. और इसकी वजह से, इस लेयर्स की वजह से आप हर लिविंग थिंग, इंसान, जानवर, पौधे जो हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं. ठीक है. अगर हवा नहीं होगी तो आप लोगों के लिए जिंदा रहना मुश्किल है. ठीक है. स्पेस इज द वास्ट डार्कनेस बियॉन्ड द अर्थ एंड स्काई. स्पेस में क्या है? गहरा अंधेरा. ठीक है. बहुत गुप्त अंधेरा जो कि सूरज और जमीन से बहुत दूर है. देयर इज नो लाइट और एयर इन स्पेस. स्पेस में ना ही रोशनी है और ना ही हवा है. बट देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स. लेकिन वहां पे बहुत से मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं, मिलियंस ऑफ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. और ये कितने दूर हैं जमीन से? मिलियन ऑफ किलोमीटर, बहुत दूर हैं जमीन से. वी कैन सी द स्टार एट नाइट. हम रात को क्या देखते हैं? आसमान पे स्टार्स देखते हैं. बट वी सी द सन ड्यूरिंग द डे. लेकिन हम दिन के टाइम क्या देखते हैं? हम देख रहे होते हैं सूरज. नेवर लुक डायरेक्टली एट द सन. सूरज की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए आपको. ठीक है. इट कैन डैमेज योर आईज. ये आपकी आंखों को क्या करता है? डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि इसमें बहुत तेज सुनाई होती हैं जो आपकी आईज को डैमेज करती हैं, अफेक्ट करती हैं. तो कभी भी सूरज की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए. द सन इज अ वेरी ब्राइट स्टार. जो सन है वो आपका बहुत ही ब्राइट स्टार है, चमकता हुआ स्टार है. इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ अ वेरी हॉट गैसेस. सूरज किससे मिलके बनता है? ठीक है. आपको ये शेप भी नजर आ रही होगी, सर्कल शेप में ये बॉल की शेप नजर आ रही है ना आपको, ये सूरज जो है. तो ये हॉट गैसेस, बहुत ही गर्म गैसेस से मिलके ये बनता है आपका सन. सन किससे मिलके बनता है? अ ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस. ठीक है. एंड इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. और हमें ये क्या देता है? गिव्स हीट, हरारत देता है, एंड लाइट, रोशनी देता है. इट इज मच बिगर देन द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स. ये बहुत ही बड़ा है जमीन से भी और अदर जो प्लैनेट्स हैं उन सब से भी. हमारा जो सन है वो सब बहुत बड़ा है. द अर्थ इज नॉट फिक्स्ड इन वन प्लेस. अर्थ जो है वो एक जगह पे फिक्स नहीं है. आप लोगों को लग रहा होता है कि अर्थ एक जगह पे है, मूव नहीं कर रही, लेकिन ऐसा नहीं है. आपकी अर्थ स्लोली स्लोली मूव कर रही होती है. किस शेप में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. इट स्पिन्स इन एन एंटी क्लॉक डायरेक्शन. ये आपका सीधा शेप ऐसे घूमते हैं ना, लेकिन आपकी अर्थ कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा. ठीक है. उल्टी डायरेक्शन में सर्कल में घूम रही होती है. इट कंप्लीट्स वन राउंड इन 24 आवर्स. ये अपना राउंड जो है, एक जो चक्कर है वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है? 24 आवर्स में, 24 घंटे में अपना दिन जो है वो चक्कर जो है वो कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से आपको दिन और रात का पता चलता है. द अर्थ आल्सो मूव्स अराउंड द सन. जो हमारी जमीन है वो सूरज के गिर्द भी घूम रही होती है. ठीक है. इट takes a year for the earth to move around the sun. ये 1 साल लेती है अपना चक्कर कंप्लीट करने में. ठीक है. ये जो जमीन है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर कंप्लीट करने में 1 साल लगाती है, 1 ईयर लगता है इसको. ठीक है. आफ्टर दैट आप सेकंड हेडिंग पे आ जाएंगे. द मून. द मून इज क्लोजर टू द अर्थ. जो मून है वो बहुत ही
क्लोज है अर्थ से, सूरज तो बहुत दूर है, लेकिन जो मून है वो क्लोजर देन क्लोज है, बिल्कुल नजदीक है जमीन से। इट इज स्मॉलर देन द अर्थ एंड इट इज सॉलिड बॉडी, ये छोटा है जमीन की निस्बत और इसकी बॉडी जो है सॉलिड है, सख्त है। इट हैज नो हीट और लाइट ऑफ इट्स ओन, इसकी ना ही अपनी हीट है, हरारत है, ना ही लाइट है इसकी अपनी, ठीक है, रोशनी भी इसकी अपनी नहीं है। आपको लग रहा होता है सूरज चांद चमक रहा है, इसकी अपनी रोशनी है, लेकिन ऐसा नहीं है, चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। इट लाइट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट, इसकी जो रोशनी होती है वो रिफ्लेक्शन जो होती है, टकरा के जो सूरज की, इसकी रोशनी अपनी नहीं होती, सूरज की वजह से ये चमक रहा होता है, सूरज की लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है, जिसकी वजह से आपका चांद चमकता हुआ नजर आता है। द सन इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट, सन को क्या कहते हैं आप, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है, बिकॉज इट इज गोज राउंड द अर्थ, क्योंकि ये राउंड शेप में घूम रहा होता है अर्थ के। द अर्थ एंड मून मूव बोथ मूव राउंड द सन, ये अर्थ जो है आपकी जमीन है और जो मून है आपका चांद है, वो दोनों किसके गिर्द घूम रहे होते हैं, सूरज के। ये आपकी जमीन है और ये आपका चांद है, लेकिन ये किसके गिर्द मूव करें, सन के, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट कॉजेज डे एंड नाइट, किस वजह से दिन और रात बनते हैं, ठीक है। आप लोग कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग वी से, सुबह के टाइम हम कह रहे होते हैं द सन इज राइजिंग, सन जो सूरज है वो निकल रहा है, ठीक है। इन द इवनिंग वी से, जब इवनिंग होती है, शाम होती है, तो हम कहते हैं द सन इज सेटिंग, हम कहते हैं कि सूरज गुरूब हो रहा है। एक्चुअली द सन डज नॉट मूव एट ऑल, एक्चुअली जो है वो सूरज जो है वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता, ठीक है। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, जो अर्थ की अपनी जो मूवमेंट है, जो घूमना है उसका, वो उसकी वजह से दिन और रात होते हैं। इट इज डे इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन, वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है उस पार्ट में आप लोग क्या कहते हैं कि वो कौन सा टाइम है, डे का, क्योंकि उसमें सूरज की रोशनी आपको डायरेक्ट लग रही होती है, ठीक है। इट इज नाइट ऑन द अदर साइड दैट फेसेस अवे फ्रॉम द सन, वो हिस्सा जिसपे सूरज डायरेक्ट नहीं लग रहा होता, दूर होता है, सूरज का हिस्सा उस साइड पे नहीं होता, सूरज की रोशनी उस हिस्से तक नहीं पहुंच रही होती, वो टाइम कौन सा होता है, नाइट टाइम होता है। नाइट टाइम फॉर अस इज डे टाइम फॉर पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द कंट्री, जो हमारा रात का वक्त होता है अदर कंट्रीज में, वो उस टाइम पे अदर जो प्लेसेस होते हैं वहां पे क्या होता है, उस टाइम पे उनके लिए डे टाइम होता है, क्योंकि उनके हिस्से पे आप लोग उधर रोशनी जो है वो डायरेक्ट पहुंच रही होती है और हमारे हिस्से में नहीं पहुंच रही होती, ठीक है। तो हमारा हिस्सा जो सूरज से दूर हो जाता है वो हमारा नाइट टाइम बन जाता है, ठीक है। लैंड एंड वाटर, लैंड किसको कहते हैं आप, जमीन को, एंड वाटर पानी, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर, जो जमीन की सतह है वो किससे मिलके बनती है, किससे मिलके बनती है, लैंड जमीन से, और वाटर अर्थ की जो है वो जो सतह है वो लैंड से, जमीन से, एंड वाटर पानी से मिलकर बनती है। सीज एंड ओशंस मेकअप ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, जो आपका पानी है, सीज और ओशन समुद्र दरिया, ये आपके ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ जो है वो आपकी पार्ट में आपकी अर्थ की जमीन की जो है वो सतह पे होते हैं। जैसे आपको ये डायग्राम नजर आ रही है, इसमें लैंड का पार्ट आपको 30% नजर आ रहा है, जो ग्रीन पार्ट है वो आपकी जमीन सिर्फ इतनी है, ठीक है। और आपकी जमीन पे ज्यादा हिस्सा जो है वो, जो अर्थ पे ज्यादा पार्ट है वो किस चीज का है, वाटर का, 70% आपका वाटर है एंड 30% आपका लैंड है, ठीक है। द लैंड नियर द सी इज कॉल्ड द कोस्ट, जो आपकी जमीन जो सूरज समुद्र के पास होती है उसको आप क्या कहते हैं, कोस्ट, साहिल जिसको आप कहते हैं, ठीक है। एंड इट इज यूजली वेरी लो, और ये आपकी बहुत लो नीचे की तरह होती है, नीचे होती है। इट इज एट द सेम लेवल एज द सी, सो वी से इट इज एट सी लेवल, ये उसी लेवल पे होती है जिस लेवल पे आपका सी होता है, जो समुद्र होता है उसी लेवल पे आपकी ये भी होती है, तो आप इसको सी लेवल कहते हैं। इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन, कुछ जगहों पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, ठीक है। They can reach a height or altitude of over 8,000 मीटर्स अबव सी लेवल, ये अपनी ऊंचाई में जो है ना, सी से 8,000 मीटर जो है वो अबव होते हैं, ऊंचे होते हैं ऊंचाई में।
Mount Everest is the Nepal is the highest mountain in the world. सबसे जो आपकी सबसे बड़ा माउंटेन है, हाई माउंटेन, आपने याद रखना कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में। ये आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपको इसकी हाइट कितनी है, 8,848 मीटर्स हाई है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये कितनी है। ठीक है, और कौन सी सबसे बड़ा माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन कौन सा, मैं आपसे पूछूंगी भाई, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो कि कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक है, आफ्टर दैट आप नीचे आ जाए। लार्ज एरिया ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस। जो ज्यादा एरिया होता है वाटर का, उसको हम क्या कहते हैं, ओशंस कहते हैं। स्मॉलर एरियाज और कॉल्ड सीज। और जो स्मॉल एरिया होता है वाटर का, उसको हम क्या कहते हैं, सीज। सीज वाटर इज सॉल्टी। जो समुद्र का पानी होता है वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। सम पार्ट ऑफ द ओशंस आर वेरी डीप। ओशंस के कुछ पार्ट होते हैं जो बहुत ही गहराई में होते हैं। ठीक है, बहुत ही गहरे होते हैं। देयर आर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशंस एंड सीज। बहुत सी लहरें होती हैं जो उसकी सतह पे, ओशंस में और सीज में लहरें होती हैं जो कि आपको नजर आती हैं। द वाटर इन द सी इज ऑलवेज मूविंग अबाउट। जो सी का वाटर होता है हमेशा मूव कर रहा होता है, एक जगह पे रुका नहीं रहता, वो मूव कर रहा होता है। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड करंट्स। ये जो मूवमेंट है, इनका जो मूवमेंट है, इनका जो चलना है वेव्स का, इसको आप क्या कहते हैं, करंट्स कहते हैं। ठीक है, When there is a storm at sea, the wind causes high and rough waves. जब समुद्र में तूफान आता है तो क्या होती है, रफ और हाई, ऊंची ऊंची लहरें, वेव्स जो हैं वो आपको नजर आ रही होती हैं, लहरें चल रही होती हैं। ठीक है, यू शुड नॉट गो टू सी साइड इन स्टॉर्मी वेदर, इट इज डेंजरस। तो आप लोगों को ऐसे मौसम में अवॉइड करना चाहिए सी साइड पे जाने से, तूफानी मौसम में, क्योंकि ये आप लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे आपको डायग्राम नजर आ रही है K2। K2 क्या है, इसकी आपको ये आपको हाइट इसकी नजर आ रही है, कितनी है, 8,611 मीटर हाई। द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। फर्स्ट क्या थी, माउंट एवरेस्ट, एंड सेकंड हाईएस्ट पीक क्या है आपकी, K2। ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी आपने याद रखना है कि सेकंड कौन सी है और फर्स्ट कौन सी है आपकी हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है, आफ्टर दैट आप इसकी इस लाइन पे आ जाए। The deepest point in the ocean is the Mariana Trench in Pacific Ocean. It is 11,022 meters deep. जो सबसे गहरा आपका पॉइंट है ओशन में वो कौन सा है, मेरीना ट्रेंच। और इस कहाँ पे है वो, पैसिफिक ओशन में। और इसकी कितनी, ये कितना डीप है, कितना गहरा है, 11,022 मीटर ये आपका डीप है, गहरा है। ठीक है, ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन। जमीन पर और क्या है, हिल्स हैं आपकी, पहाड़, एंड माउंटेन्स, पहाड़ी और पहाड़ हैं। ठीक है, हिल्स आर नॉट एज हाई एंड स्टीप एज माउंटेन। हिल्स जो होते हैं वो इतने हाई नहीं होते जिस तरीके से, और ना ही इस तरीके से सीधे खड़े होते हैं जैसे माउंटेन्स होते हैं। द लो लैंड बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। ऐसी ज़मीन जो हिल्स और माउंटेन्स के दरमियान में होती है और प्लेन होती है, उसको आप क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। अ हाई एरियाज ऑफ लैंड इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। और जो आपका हाई एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, प्लेट्यू। फ्लैट लैंड एट लोअर लेवल आर कॉल्ड प्लेन्स। और जो आपका फ्लैट लैंड होती है, जो एक ही सतह पे जमीन होती है, उसको लोअर लेवल पे, निचली लेवल पे, तो आप उसको क्या कहते हैं, प्लेन्स। सम पार्ट ऑफ द लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर। कुछ हिस्सों में बहुत ही कम पानी होता है। ठीक है, पानी ना होने के बराबर होता है। दीज प्लेसेस आर ऑफन सैंडी एंड रॉकी एंड आर कॉल्ड डेजर्ट्स। ये प्लेसेस जो होते हैं बहुत रेतले होते हैं, रॉकी पत्थर होते हैं और रेत ही रेत होती है। ऐसे हिस्से को आप क्या कहते हैं, डेजर्ट्स कहते हैं, सहरा कहते हैं। ठीक है, in some part of the earth there is a lot of ice and snow. कुछ एरिया ऐसे होते हैं ज़मीन पे जहाँ पे बहुत सी बर्फ़ और स्नो वगैरह होती है। ऐसे एरिया को आप क्या कहते हैं, एंड इट इज़ वेरी कोल्ड। और बहुत ठंडे होते हैं ये एरियाज। ठीक है, वेरी हाई माउंटेन्स आर ऑफन कवर्ड विद बाय स्नो, इन अदर पार्ट्स देयर आर थिक फॉरेस्ट। ठीक है, और ये जो होते हैं वो स्नो के साथ बिल्कुल कवर्ड होते हैं, बर्फबारी के साथ बिल्कुल कवर्ड होते हैं, और ऐसे एरियाज बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है, इन अदर पार्ट्स देयर आर थिक फॉरेस्ट। और कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे गहरे जंगल होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा जंगल होते हैं, घने जंगल होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रीज होते हैं। ठीक है, एन एरिया ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड एन आइसलैंड।
ऐसा एरिया ज़मीन का जिसके चारों तरफ बहुत जगह पे पानी हो, लेकिन उसकी जो ऐसी जगह जो ज़मीन खाली हो, पानी के दरमियान वाली जगह जो इस साइड पे भी खाली है, जैसे अभी आपको इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, तो आपकी ये एरिया आपका क्या होता है, आइसलैंड कहलाता है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, आपको दरमियान में वाटर नज़र आ रहा है, और इस साइड पे भी ज़मीन है और इस साइड पे भी ज़मीन है, तो ये आपका क्या है, आइसलैंड है। और बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड अ लेक। ठीक है, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, आपको यहाँ पे आपको लेक नज़र आ रही है। तो ऐसा एरिया बॉडी का, बॉडी ऑफ वाटर जो ज़मीन के, आपको यहाँ पे इस साइड पे भी ज़मीन है, इस साइड पे भी ज़मीन है, लैंड है, और आपका वो एरिया जो दरमियान में पानी है वो आपका क्या है, लेक है। ठीक है, झील जिसको आप कहते हैं। वी गेट फ्रेश वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स। आप अपना फ्रेश वाटर कहाँ से हासिल कर रहे होते हैं, लेक से, झीलों से और दरिया से। ठीक है, रिवर्स बिगन इन द माउंटेन्स एंड फ्लो डाउन इनटू लेक्स और सीज। रिवर्स जो होते हैं वो पहले बहते हैं कहाँ, माउंटेन्स से निकलते हुए फ्लो डाउन बह रहे होते हैं, और वो जाते हैं जाके इकट्ठे कहाँ पे होते हैं, लेक्स और सीज में जाके मिल जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप अवर लेक्स एंड रिवर्स क्लीन। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि अपनी जो लेक्स एंड झीलें और हमारे दरिया हैं उनको साफ रखें। क्यों, पोल्यूटेड वाटर कॉजेज एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ इन इट टू बिकम डिजीजेस एंड डाई आउट। जो पोल्यूटेड वाटर है, जो आपका डर्टी वाटर है, ये इस वजह बन जाता है कि एनिमल्स, जो आपके जानवर हैं, जो और जो आपके प्लांट्स हैं, पौधे हैं, उनको बीमारियों में मुब्तला करते हैं और इसकी वजह से आप मर जाते हैं, ये चीज़ें मर जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका पोल्यूटेड वाटर आपको नुकसान पहुंचाता है। दिस अपसेट द साइकिल ऑफ नेचर एंड कॉजेज मोर प्रॉब्लम्स। तो ये पूरी कुदरत का एक जो साइकिल है ना नेचर का, वो पूरे उसको प्रॉब्लम कर देता है उसमें। ठीक है, तो वो पूरा निज़ाम ख़राब हो जाता है, तो इसको आपने साफ रखना होता है। देयर आर मैनी अदर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ विच यू शुड लर्न अबाउट लेटर। और भी ज़मीन के बहुत से हिस्से हैं जो आप पढ़ेंगे, लेकिन बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ तक इसको बार बार रीड करने हैं, और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड वर्कशीट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।